ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्र से बकाये की मांग की। इससे संबंधित ज्ञापन भी दोनों केंद्रीय मंत्रियों को सौंपे गए ज्ञापन में कहा है कि वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद राज्य के सामाजिक आर्थिक दिशा में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप विकास नहीं हो पाया है। निरंतर झारखंड के अधिकांश भाग में सूखा पड़ने की वजह से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था काफी कमजोर हो चुकी है। वर्तमान प्रदेश सरकार झारखंड की आधी आबादी, महिलाओं के सशक्तिकरण, संबद्ध कृषि प्रक्षेत्र और दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन, पशुपालन, बागवानी जैसी योजनाओं को सुदृढ़ बनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना चाहती है। राधाकृष्ण किशोर ने आग्रह किया कि कोल कंपनी द्वारा 1,36,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने की दिशा में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। इसके अतिरिक्त वर्ष 2024-25 में झारखंड राज्य के लिए सहायता अनुदान अनुमानित निर्धारित लक्ष्य 1,16,961.35 करोड़ की शेष राशि 12,152.46 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने की मेहरबानी करेंगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, 1,36,000 करोड़ की मांग लेकर वित्त मंत्री पहुंचे वहां, जब केंद्र के वित्त मंत्री और कोयला मंत्री से उन्होंने मुलाकात की है, तो क्या झारखंड की यह समस्या जो कई सालों से चली आ रही है इस बार सॉल्व होती नजर आ रही है? पैसा मिल जाएगा राज्य को? कहीं ना कहीं जो 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया राशि की जो मांग थी राज्य सरकार का केंद्र सरकार से, और केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं उनसे कल जो राज्य के वित्त मंत्री हैं राधाकृष्ण किशोर ने मुलाकात की है, और एक कह सकते हैं सकारात्मक पहल देखने को मिल रही है। और जो बकाया राशि है केंद्र के पास वो देने को राजी केंद्र नजर आ रही है। हालांकि कोयला मंत्रालय और खान जो विभाग है वो टीम इसकी गणना करेगी, उसके बाद इस पर निर्णय होगा। पर कहीं ना कहीं एक सकारात्मक स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं राज्य सरकार केंद्र पर अपने जो बकाया राशि है उसके भुगतान की मांग करते आ रही थी, और कहीं ना कहीं इस मांग को लेकर लगातार जो राज्य में आरोप प्रत्यारोप का भी दौर देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी एक ओर कह रही है कि यदि आपका बकाया है तो उसका पूरा विवरण सरकार को दे, वहीं सरकार कह रही है कि जो बकाया है उसका पूरा विवरण पहले ही केंद्र सरकार को दिया गया है। तो ऐसे में जो राज्य सरकार का जो बकाया है वह जल्द यदि राज्य सरकार को मिल जाती है तो कहीं ना कहीं जो विकास योजनाएं हैं उसको गति देने में राज्य सरकार को सहयोग होगा। पर देखना होगा, अब एक सकारात्मक पहल जरूर हुई है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मुलाकात की है, और इस मुलाकात का क्या फायदा आने वाले दिनों में होता है वह देखने वाली बात होगी। जी, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जितनी बड़ी राशि है ये संदीप, 1,36,000 करोड़, तय है कि अगर राज्य को मिल जाता है तो राज्य की जनता की जो एक्सपेक्टेशन है, खासकर जैसा सरकार ने खुद भी जिक्र किया है, महिला सशक्तिकरण का मामला हो या दूसरे मामले, उसमें वृद्धि तेजी तो आ ही जाएगी। क्या कहेंगे आप? सही कहा, क्योंकि एक बड़ी राशि है, और यदि झारखंड की बात करें तो झारखंड भी एक पिछड़ा राज्य की श्रेणी में आता है, और ऐसे में यदि इनकी जो बकाया राशि है वह राज्य सरकार को मिलती है तो कहीं ना कहीं जो विकास की योजनाएं हैं या फिर जो गति है उसको कहीं ना कहीं आने वाले समय में और बल मिलेगा। पर देखना होगा, क्योंकि जो बकाया राशि है उसको लेके कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य के बीच में खींचातान शुरू से चल रहा था, पर जरूर अब एक सकारात्मक पहल हुई है। हालांकि इस पहल का कितना फायदा आने वाले दिनों में होता है, और या फिर राज्य सरकार की जो बकाया राशि है वह सरकार को मिल पाती है या नहीं, पर जरूर है कि यदि इस राशि का भुगतान केंद्र सरकार करती है जो बकाया राशि है, तो इससे राज्य के विकास में जरूर गति आएगी। जी, तो फिलहाल एक मांग है राज्य की 1,36,000 करोड़ की, वो लेकर के खुद झारखंड के वित्त मंत्री, देश के वित्त मंत्री से मिले। कहीं ना कहीं अब देखते हैं फैसला क्या होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए संदीप आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।